हेलो दोस्तों। पागलपन की भी एक हद होती है। मतलब कहने का ये होता है कि कोई काम जल्दी होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को देरी से करने में ज़्यादा खुश रहते हैं। आपको एक चीज़ याद होगी, कानपुर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कल शाम को, लेकिन वो नोटिफिकेशन बनाया कब गया था मालूम है आपको? 14 सितंबर को। उसके विषय में आपको डिस्कस करूंगा किस चीज़ का नोटिफिकेशन है, क्या बताया गया उसमें। लेकिन आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो कि डिफाइन कर देंगी कि कानपुर यूनिवर्सिटी कहती तो बहुत कुछ है बट करती उसका जस्ट उल्टा है। आपको मालूम है, कानपुर यूनिवर्सिटी ने न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करी है, उसमें भी कुछ बताया है कि अगर डिजिटलीकरण करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा सभी छात्रों को, बहुत ही काम फास्ट होगा। लेकिन कितना काम फास्ट हुआ और कितना अच्छा हुआ वो आपके सामने है। जब कानपुर यूनिवर्सिटी ने इस बार एनुअल एग्जाम कराने शुरू किए थे, उसी टाइम कानपुर यूनिवर्सिटी ने एक ऐलान किया था, इस बार हम कराएंगे डिजिटल मूल्यांकन। आप लोगों को याद होगा, डिजिटल मूल्यांकन की बात बहुत जोरों शोरों से आई थी, छात्र बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उसी टाइम छात्रों ने कहा था अगर डिजिटल मूल्यांकन हुआ तो हम तो फेल हो जाएंगे। लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप लोग परेशान मत हो। मतलब एक झूठी तसल्ली बहुत बार दी गई है कानपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता छात्रों का भविष्य क्या हो। कानपुर यूनिवर्सिटी क्या करती है, डेली 10 से 15% मैं कह रहा हूँ, लगभग 2 से 3% छात्रों का रिजल्ट अपडेट कर देती है। वो आते हैं हमारे भी कमेंट में कमेंट करके बोल देते हैं कि सर आप फेक न्यूज़ बता रहे हो और रिजल्ट अपडेट हुआ है। 2 से 3% से ज़्यादा लोगों के रिजल्ट अपडेट हुए ही नहीं अभी तक। कल भी 1-2% लोगों के रिजल्ट अपडेट हुए, मतलब 100 में से 1 या 2 लोगों का रिजल्ट अपडेट कर रही है कानपुर यूनिवर्सिटी। जब डिजिटल मूल्यांकन कराया था यूनिवर्सिटी ने तो उसके 2 चीजें बताई थी। कानपुर यूनिवर्सिटी ने कहा था डिजिटल मूल्यांकन कराने से रिजल्ट जल्दी अपलोड होगा। सबसे पहली बात ये कहा गया था कि रिजल्ट जल्दी अपलोड होगा, और दूसरी कंडीशन ये बताई थी अगर हम डिजिटल मूल्यांकन कराएंगे तो रिजल्ट में गलतियां होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों ही चीजें गलत साबित हो गई, गलतियां भी खूब सारी हुई और उसके साथ साथ रिजल्ट कितना जल्दी अपलोड हुआ वो तो आप सभी को पता है। रिजल्ट थोड़ा सा देर से अपलोड होता है, लेकिन सही होता तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। पहले हम कल नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात आप लोगों के बीच में करेंगे। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो बैक पेपर और एक्स फॉर्म को लेकर है। इसमें बताया गया है, इसमें अगर हम विषय पढ़ें, सब्जेक्ट तो लिखा है सत्र 2022-23 हेतु मुख्य वार्षिक परीक्षा हेतु संस्थागत व्यक्तिगत छात्र छात्राओं हेतु स्नातक अंतिम वर्ष एवं परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं हेतु परीक्षा फॉर्म सबमिशन एवं शुल्क जमा किए जाने के संबंध में। इसमें कहा गया है कृपया आदेशानुसार अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालयों में मुख्य वार्षिक परीक्षाएं संपन्न कराई जानी है। उक्त परीक्षाओं में स्नातक पाठ्यक्रमों के तृतीय वर्ष एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष की परीक्षा एवं स्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष व परास्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के बैक पेपर भूतपूर्व की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अर्ह संस्थागत व्यक्तिगत भूतपूर्व बैक पेपर के छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन निम्नलिखित खोला जाएगा। अब पोर्टल खोलने की डेट दी गई है, क्या चीजें हैं आज देखो, इसमें डेट आज से दी गई है और नोटिफिकेशन जारी कब किया गया? रात में। काफी लोगों ने तो आज सुबह ही देखा होगा। इसमें लिखा हुआ है सत्र 2022-23 स्नातक पाठ्यक्रमों के तृतीय वर्ष एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष की परीक्षा तथा स्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष व परास्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के बैक पेपर भूतपूर्व की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अर्ध संस्थागत व्यक्तिगत भूतपूर्व बैक पेपर के छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का विवरण इसमें दिया गया है 1 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि लगभग 20 दिन का समय दिया गया है। काफ़ी समय है, लेकिन उस बीच में अगर साइट या पोर्टल बंद रहा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं छात्रों को। दूसरा पार्ट दिया गया है, इसमें बताया गया है सत्र 2022-23 हेतु स्नातक पाठ्यक्रमों के तृतीय वर्ष एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष की परीक्षा तथा स्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष व परास्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के बैक पेपर भूतपूर्व की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अर्ध संस्थागत व्यक्तिगत भूतपूर्व बैक पेपर के छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की डेट इनकी जो रखी गई है वो है 22 अक्टूबर 2022 से 2 नवंबर 2022। अब बेटर चीज़ ये है कि जो पहले हैं उनको कोई भी निर्धारित शुल्क उनका नहीं रखा गया है, कोई भी विलंब शुल्क नहीं है।
जो शुल्क है वो वही है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फीस जमा करनी है कि नहीं जमा करनी है। एक्चुअल में फीस आपको जमा करनी है, विलम्ब शुल्क कोई नहीं रखा है कानपुर यूनिवर्सिटी ने, लेकिन यहाँ पर सेकेंड नंबर वाले पे 250 रुपये विलम्ब शुल्क रखा गया है। लास्ट वाला जो पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है सत्र 2022-23 हेतु स्नातक पाठ्यक्रमों के तृतीय वर्ष एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष की परीक्षा है तथा स्नातक पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष व परास्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के बैक पेपर भूतपूर्व की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अर्ध संस्थागत व्यक्तिगत बैक पेपर के छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का विवरण 3 नवंबर 2022 से 13 नवंबर 2023 तक 500 रुपये विलम्ब शुल्क रहेगा। मतलब ये विलम्ब शुल्क आपको बताया गया है कि अगर आप 22 अक्टूबर के बाद फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको 250 रुपये विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन अगर वही आप फॉर्म 3 नवंबर के बाद सबमिट करते हैं तो 500 रुपये देना पड़ेगा। ये तीनों अलग अलग नहीं है, आप ये कंफ्यूज मत होना, बस डेट के बारे में बताया गया है। अगर आप इस डेट तक जमा करते हो तो आपको कितना देना है, अगर इस डेट के बाद जमा करते हो तो कितना देना है, अगर इस डेट के बाद जमा करते हो तो कितना देना है, ये आपसे बताया गया है। वैसे भी यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम फीस को कम करेंगे, फीस तो कुछ कम किया नहीं। नीचे लिखा गया है परीक्षा का कार्यक्रम बहुत जल्दी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जारी होगा कि नहीं होगा। अब तो कानपुर यूनिवर्सिटी जो कहती है उन चीज़ों पर भरोसा भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों पर भरोसा करते भी नहीं हैं। आपको कैसा लग रहा है कानपुर यूनिवर्सिटी के जो फैसले हैं, क्या वो छात्रों के वाकई में हित में है, या सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी न्यूज़पेपर्स में आकर या ट्विटर पे आकर ये कहती है कि हम छात्रों के हित में फैसला लेंगे। थैंक यू सो मच। आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में डिसाइड कीजिए क्या करना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।